नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इसमें मधुबन में हूं, विधानसभा बात करेंगे मधुबन की। तो यहाँ भाजपा का कब्जा जरूर है, लेकिन यहाँ से भी अरविंद राजभर चुनाव हार गए हैं। मधुबन विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और बताते हैं कि हमारे साथ हैं भाजपा नेता भुआल राजभर जी। तो इनसे पूछेंगे कि आखिर में मधुबन में भी क्यों भाजपा हारी। और बात करेंगे तो पूरा जो भी 5 विधानसभा है, सब जगह से हारती चली गई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो पूछेंगे कि भाजपा नेता हैं और बताया जा रहा है कि भाजपा नेताओं ने ज़्यादातर धोखा दिए हैं सब। तो पूछेंगे कि क्या सच में मधुबन में भी ऐसा हुआ, कि आप लोग एक साथ थे। तो भुआल जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है जी नमस्कार। मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने कड़कड़ाती धूप में आप हमारे यहाँ चल के आए हैं। मैं भुआल कुमार राजभर, जो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। तो भुआल जी, हमारा सवाल है कि मधुबन में भी सुभाषपा पीछे रही, गठबंधन, जी कुछ पता चला? जी पता चला है, बहुत कुछ पता चला है। जैसे कि देखा जाए तो बहुत बड़ी कमी मिली है हमारे, चाहे भाजपा के नेता या पदाधिकारी जो भी हैं उनके में कमी मिली है। जो सुभाषपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा भी बहुत बड़ी कमी मिली है। तो भाजपा में क्या कमी मिली है? देखिए, कहने को तो भाजपा के लोग जो बड़े बड़े, चाहे मंत्री हो या विधायक, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, लगे थे, लेकिन मन से नहीं लगे थे। ये बताइए, रोड पे नहीं ना चुनाव लड़ा जाता है, गांव में जाना चाहिए। जो मान लीजिए हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको ये चाहिए कि अपने क्षेत्र को बनाए रखें। ठीक है, यदि जनता में आप मिलते रहते हैं, महीने में एक बार आइए, घूम जाइए। यदि जाते हैं, जनता की जो समस्या होती है, बड़ा बड़ा समस्या नहीं होता है, वो छोटा छोटा समस्या होता है। किसी का डाकखाना, थाना फ़ोन करना, यही सब होता है। ठीक है ना। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि अब तक मैं देखा हूँ, जो कि 2014 से मैं काम कर रहा हूँ और ये 24 चल रहा है, 10 साल हो गया, कि जो भी हमारे विधायक हो या सांसद हो, जो भी बनते हैं लोग, ये ध्यान नहीं देते हैं जनता की बातों को लेकर के। इसलिए जनता कुछ नाराज़ भी हो जाती है। तो यहीं लेकर के जो है जनता बहुत नाराज़ चल रही थी। अभी एक आप बात बोल रहे थे कि लोग दिल से नहीं चाह रहे थे, तो क्या भाजपा वाले स्वयं चाह रहे थे कि अरविंद राजभर चुनाव हार जाए? देखिए, इसमें तो कुछ लोग हैं जो कि भाई बस साथ में लग करके ऊपर ऊपर लगे थे, बाकी दिखावे के लिए लगे थे। ये बात सत्य है। और मैं कई जगह सूचना भी मिलती है। हम लोग देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कार्य जो कहा जाता है ना, हमारी पार्टी कहती है कि बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता ही पार्टी के जो रीढ़ होते हैं। ठीक है, ये भी आप मानते हैं ना। जो बड़े नेता हैं, यही हमेशा हम भी सुनते हैं कि यही कहते हैं लोग कि कार्यकर्ता जो है पार्टी का रीढ़ होता है। लेकिन जो देखा जाए तो जीतने के बाद जो है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, या प्रदेश हो या केंद्र सरकार में जो भी हो, कार्यकर्ताओं का नहीं सुना जाता है। जब मान लीजिए कार्यकर्ताओं का नहीं सुना जाता है, तो एक तो आम जनता के क्या सुना जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी कमी है। इसको ध्यान देना चाहिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। इसको ध्यान में रख करके समीक्षा कराना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब पिछले 2017 में सरकार बनी थी, तो हम भी बराबर लखनऊ और दिल्ली जाते रहते हैं। और विधायक जो भी हमारे जीत कर जाते हैं, तो जो पिछले सरकार में माननीय दारा चौहान जी कैबिनेट मंत्री थे, वन विभाग के विधायक थे, तो उसमें कैबिनेट वन मंत्री बने थे। तो उनके आवाज़ पे हम लोग जाते थे, जो कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं। हम लोग उनके आवाज़ पे जा कर के ऐसे बैठे, जैसे यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, बैठे बैठे इंतजार करते रहते थे। मंत्री जी वाला कोई नहीं है, अब मिलेंगे, कब मिलेंगे। लेकिन वहीं पे देखा जाए कि जो चापलूस होते हैं बड़े बड़े, उन लोग के इधर उधर इधर घूमने वाले, ठीका पट्टा चलाने वाले, वो आए फटाक से हम लोग के सामने से गए, मंत्री जी से मिले, बात किए, निकल लिए। लेकिन हम लोग जो मेहनत करके यहाँ से कार्य करता जा रहा है, बाय द वे सभी लोग तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हम लोग जैसे हैं दिल्ली लखनऊ हमेशा जाते आते रहते हैं, मिलते जुलते हैं, तो हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो अन्य जनता का क्या हाल होगा बताइए। अच्छा, ये बताइए, रामविलास चौहान जी हैं, विधायक हैं जी और वो तो हमारे इस चैनल पर दावा किए थे कि भाजपा ने चौहानों को सम्मान दिया है। तो क्या चौहान सम्मान दिए हैं अरविंद राजभर को मधुबन में? देखिए, ये सही बात है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हर एक वर्ग को सम्मान दी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी सम्मान दे रहे हैं हर एक वर्ग को। ये नहीं कि जातिगत नहीं, एक जात को नहीं, हर एक समाज को, हर एक से जाति को लेकर के समीकरण बैठा करके हर सबको सम्मान बराबर मिलता है। लेकिन कहने का मतलब है, जिन समाज के लोगों को दायित्व तो मिलता है, उनको अपने समाज में जा कर के घूमना चाहिए। और जो उनका जैसे कि मान लीजिए जो चुनाव हो गया, तो जैसे चौहान समाज के मान लीजिए आदरणीय दारा चौहान जी मंत्री हैं, हमारे बड़े भाई रामविलास चौहान जी विधायक हैं हमारे क्षेत्र से,
तो उनको अपने समाज को लेकर के वोट कराना चाहिए ना, लगना चाहिए ना। यानी आप मान रहे हैं कि रामविलास दारा सिंह का कोई मतलब नहीं निकला? देखिए नहीं, एकदम सही है कि नहीं निकला है भाई, आपके सामने है, आप भी 10 जगह घूम रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, नहीं निकला है। तभी तो अरविंद राजभर क्यों हार गए हैं? केवल हमारा राजभर समाज, मान लीजिए हमारा राजभर समाज में मैं मान रहा हूँ कि 10% 5% हमारा राजभर समाज भी कटा है, तो किसी में भी होता है। किसी में भी कटता है। लेकिन ये बताइए, जब अदर समाज ये नहीं कटा होता तो ये बताइए उतना वोटों से कहाँ से वो जीते हैं? राजीव राव जी कैसे जीत गए बताइए? किसकी कमी माने जाएगी? आपके जिला अध्यक्ष हैं जो अग्रवाल साहब, वो भी बोल रहे हैं कि बूथ हार गई। AK शर्मा जी वो भी बूथ हार गए। तो बड़े बड़े लीडर अपने अपने बूथ हार गए, तो फिर किस हिसाब से 2027 में वोट मांगेंगे? किस हिसाब से आप लोग तीसरी बार बनाएंगे मुख्यमंत्री योगी जी? भाई साहब देखिए, रोड पे वोट नहीं मिलता है, ठीक है ना, AC में बैठकर वोट नहीं मिलता है। हमारे केंद्रीय मंत्री 7 लोग लड़े थे, जो कि यूपी में 4 लोग लड़े थे, वो लोग चुनाव हार गए हैं। क्यों? यानी आप मान रहे कि वो लोग काम नहीं कर रहे थे? भाई जनता है, जनता इसीलिए तो मैं कहता तो हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ, हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से और यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि यदि एक लोग के 5 साल समय दे रहे हैं या उनका समीक्षा कराइए। यदि वो सही काम नहीं कर रहे हैं, जनता में वो नहीं मिल रहे हैं, नहीं पकड़े जनता में, तो उनको हटा दीजिए। अच्छा बताइए, आप ही के विधायक जी हैं यहाँ, तो काम किए हैं कि नहीं अभी जो 22 में जीते थे अभी तक? देखिए भाई साहब, अभी आप देख लेंगे, सर्वे करा कर देख लेंगे, मीडिया के आप लोग तो हर जगह जाते आते रहते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। अभी हमारे गांव से निकल करके, मान लीजिए हम तो यहाँ पे हैं, हम बराबर मान लीजिए कभी कभी मुलाकात हो जाती है, मिल लेते हैं। हमारे यहाँ गाँव से हट करके थोड़े दूर चले जाइए और पूछ लीजिए कि आपके यहाँ विधायक जी कई बार आए हैं या देखे हैं उनको, नहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं। बहुत लोग तो कहेंगे कि हम अपने विधायक को देखे ही नहीं हैं। बस वोट लेने के टाइम आएंगे? वोट लेने के टाइम वो भी कहाँ, हर जगह कहाँ। हम लोग जैसे पार्टी के हम लोग जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, देखिए अभी से नहीं, ये देखिए पूरा मैं 50 गांव घोसी विधानसभा का लिस्ट पूरा रखा हूँ, देख रहे हैं ना, इसमें देखिए 50 गांव है पूरा, और इसी में विधानसभा 50 गांव है, जो कि हम लोग जो है बाई नेम, बाई मोबाइल नंबर, दरवाजे दरवाजे जा कर के वोट मांगते हैं, लोगों से निवेदन करते हैं कि इस बार हमारे सरकार को जिताइए। अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल हमारे रहे कि मधुबन में मिश्रा का वोट ज़्यादा है, मल ज़्यादा है, ये वोटवा गया कहाँ, कुछ पता चला 2-3 दिन के अंदर में? देखिए वोट कहाँ गया, मान लीजिए पहले तो सब जाने, जैसे हम मान लीजिए पार्टी कार्यकर्ता हैं तो हम जाएंगे तो हमको लोग कहें हाँ ठीक है, लेकिन अंदर उनके मन की भावना जो है देने की नहीं थी। इसलिए कि अरविंद राजभर यहाँ से देखिए हारे हैं, वो भी एक ज़्यादा वोट से हारे हैं। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ? यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अरविंद राजभर हारे नहीं, हराया गया है? हाँ, जान के हराए गए हैं, क्यों नहीं। देखिए एक बात और है, जैसे हम कहीं कहीं सुने हैं कि कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे हम लोग जाएंगे भर का जाएंगे सलामी करने। ये बताइए जब राजभर को टिकट मिल गया, वो तो हम लोग तो क्लियर नहीं किया, राजभर समाज तो नहीं क्लियर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्लियर किया है ना। तो आपको जब पार्टी में जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, या जुड़े हैं, उसको मानते हैं, तो आप उनको वोट करके जिताइए। यानी आप कह रहे हैं कि वो सरकार तो चाहिए भाजपा का जी, लेकिन भर एक वोट नहीं देंगे? भर, हाँ यही एकदम क्लियर है भैया। कई जगह हम सुने भी हैं कि कह रहे थे, साफ कह रहे थे लोग कि हम लोग जाएंगे भर का सलामी करने, गोड़ पैर पकड़ने। तो बताइए हर जगह, और लोग को तो हर जगह चाहिए। हाँ, हर जिला में मान लीजिए पूर्वांचल में राजभर की संख्या ज़्यादा है, तो हर जगह उन लोगों को चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर राजभर को मिल गया टिकट तो दिक्कत हो रही है। चलिए ठीक है, बता दें कि भाजपा के नेता, इनका कहना है कि भाजपा के नेताओं में ज़मीन पर चल नहीं रहे थे। यानी एक तरह से कहा जाए तो घमंड टाइप हो गया था कि मोदी जी के नाम पर हम जीत जाएंगे। और दूसरी बात कि जो भाजपा के नेता हैं लोग लोकल, वो चाह रहे थे कि अरविंद राजभर स्वयं चुनाव हारे। इनका कहना कि हारे नहीं, हराया गया है, और राजभर को सलामी हम लोग देंगे नहीं। यानी सरकार तो चाहिए भाजपा की, लेकिन भर को वोट नहीं देंगे। तो मधुबन में यही सिचुएशन था कि जैसे वोट मांगने जाते थे ये लोग, तो बोलते थे भैया वोट तो देंगे छड़ी पर, लेकिन मन में यही था कि वोट तो नहीं देना है। तो फिलहाल इनके माध्यम से यही पता चल रहा है कि ज़बरदस्त धोखा दिया गया अरविंद राजभर को। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।